और कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ए रज्जो, मुझे लगता है कि अब हमारा वक्त चला गया। देखना, सुबह होने को आई है, पर आज भी साला एक भी सेठ नहीं मिला। ऐसा कहते हुए सबीना रोड के दोनों साइड देखने लगती है कि कहीं कोई सेठ आ तो नहीं रहा। पर जब दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता तो सबीना कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसा कहते हुए सबीना अपने पर्स से मोबाइल निकालती है और वक्त देखने लगती है। तभी एक कार तेजी रफ्तार में उसके पास आकर रुकती है और उससे एक शख्स बाहर आता है और हाथ का इशारा करता है, उन्होंने पास बुलाते हुए, जिस पर रज्जो सबीना की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जा, तेरा सेठ आ गया, आज तू चली जा, मेरा अब मन नहीं है जाने का। इस पर सबीना जल्दी से कार के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उस शख्स के चेहरे पर हाथ फेरने लगती है कि तू तो बहुत चिकना है रे, बोल कितना देगा। इस पर वो शख्स, जो भी दारू के नशे में एकदम टल्ली था, उसे गाली देते हुए कहता है कि तू बता कितना लेगी। इस पर सबीना 2000 बोलती है तो वो कहता है कि इस खटारा गाड़ी के 2000 कौन देगा, 500 में चलेगी तो बोल। ये बात सुनकर सबीना को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसके पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। उसे चोल का किराया भी देना था और इस महीने का राशन भी लाना था। इसीलिए वो चुपचाप कार में आकर बैठ जाती है और उसके साथ चली जाती है। वहीं रज्जो उसके जाते ही वापिस चोल की तरफ जा रही होती है। तभी बीच में रास्ते में उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इतनी दर्दनाक और पीड़ा से भरी हुई थी कि रज्जो चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। ऊपर से इस सुनसान रोड पर उसे कोई नजर भी नहीं आ रहा था, जिससे रज्जो का दिल और भी व्याकुल बेचैन हो जाता है और वो उसे रोते हुए बच्चे को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर रोड के किनारे पड़े कूड़े की एक बड़े से ढेर पर पड़ती है, जिसमें से उस बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। इससे पहले कि वो रोड क्रॉस करके उसके पास पहुंच जाती और उस बच्चे को उठा पाती, कि इतने में एक बड़ी सी कार उसके सामने एकदम आकर रुक जाती है और उसमें बैठा शख्स उसे पास आने को कहता है। ऐसे में रज्जो अब बहुत बड़ी दुविधा और अजश्य में पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कभी उस बड़ी कार की ओर देखती तो कभी उस कूड़े के ढेर को, जहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जाए। एक तरफ जहां उसे उस कार वाले की जरूरत थी, तो वहीं दूसरी तरफ उस बच्चे को उसकी। ऐसे में वो अपने दिल की सुनती है और रोड क्रॉस करके उस कूड़े के ढेर की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर वो कार वहां से चली जाती है। वहीं रज्जो जब कूड़े के ढेर के पास जाकर उसमें घुस जाती है, उस बच्चे को ढूंढती है, तो वहां एक बच्ची नजर आती है, जिसे काली पोलोथीन में बंद करके किसी जल्लाद ने फेंक दिया था। पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए तो उस बच्ची के पास में बैठे कुत्ते ने उस पोलोथीन को अपने जबड़े से फाड़ दिया था और उस बच्ची को एक भी खरोंच नहीं पहुंची थी। ये देखकर रज्जो फौरन ही उस बच्ची को उस पोलोथीन से निकाल लेती है
और उसे अपने आंचल में लेकर सीने से लगाते हुए कहती है, हे दुर्गा, देवी दुर्गा, तेरी इस दुनिया में लोग कितने जल्लाद हो गए हैं। ऐसा कहते हुए वो चुप करने लगती है। पर शायद वो तो भूखी थी, इसीलिए वो चुप होने के नाम नहीं ले रही थी। और बात रज्जो भांप जाती है। इसीलिए पहले वो चारों तरफ उस बच्ची की माँ को आवाज देकर ढूंढती है, इस उम्मीद में कि क्या पता उसकी माँ यहाँ कहीं छुपी हो और मुझे धंधे वाली के हाथ में अपनी बेटी को देखकर क्या पता उसका कलेजा पसीज जाए और वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाए। ऐसा सोचते हुए वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे उस बच्ची की माँ कहीं भी नजर नहीं आती। इसीलिए वो उस बच्ची को लेकर अपने साथ चोल आ जाती है, ये सोचकर कि इसे दूध पिलाने के बाद वो इसे पुलिस को सौंप देगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ऐसा सोचकर वो उसे लेकर चोल आ जाती है, जहां उसके रूम में पहले ही उसका पुराना दलाल छिपकर बैठा हुआ था और उसके आने का इंतजार कर रहा था। ऐसे में जैसे ही वो अपने रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आती है, दरवाजे के पीछे छुपा उसका पुराना दलाल एकदम से दरवाजा बंद कर देता है। और जब वो रज्जो के हाथ में बच्चे को देखता है, तो अपने सिर पर हाथ फेरते हुए और जोर जोर से शैतानी भरी आवाज में हंसते हुए कहता है कि अरे दैया, ये क्या तुम देने गई थी कि लेने। ऐसा कहते हुए एक बार वो फिर से जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर एकदम से चाकू निकाल लेता है और चाकू दिखाते हुए बच्चा छीनने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि ला, ये बच्चा मुझे दे दे, नहीं तो मेरा अब तक का सारा पैसा दे दे जो मैंने तुझे अब तक उधार दिया था, नहीं तो इसे मुझे दे दे, ये बेचकर मैं मेरे पैसे की भरपाई कर लूंगा। वैसे भी ये तेरा नहीं है, इतना तो पता है, इसीलिए ला दे। अब रज्जो क्या करेगी? क्या अपना पैसा चुकाने के लिए उसकी बात मानेगी? क्या उसे ये बच्चा दे देगी या नहीं? आपको हम आगे के भाग में बताएंगे। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। अपना सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।